नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती शो के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में दोस्तों हम कई खबरों को कवर करेंगे, जिसमें से दो मुख्य खबर हैं भारत की राजनीति की और एक आखिरी खबर है दोस्तों रशिया की। अब पता चल चुका है कि रशिया ने अब अंटार्कटिका के अंदर ऑयल रिजर्व्स को ढूंढ लिया है। उनके ऊपर क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अपने भारत के अंदर जो राजनीति चल रही है उसके ऊपर। अब कल क्या होता है, कल दोस्तों राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसको नाम दे रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि मैं हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आऊंगा। तो वो हाइड्रोजन बॉम्ब एक तरीके से लेकर आते हैं। एच बॉम्ब कह रहे थे, एक तरीके से हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर एक तरीके से हरियाणा बॉम्ब वो कंसिडर कर सकते हो आप, उस तरीके से लेकर आए थे। क्योंकि आखिरी बात जब उन्होंने बताया था ये भारत के अंदर कर्नाटका के अंदर जब चुनाव हुए थे तब किस प्रकार से वोट चोरी हो रही थी, और अब हरियाणा में जब चुनाव हुए तो किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है, तो मैं आपको आगे बताता हूं। तो राहुल गांधी उस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभी जनता को वो चीज़ें बताते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कल सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शाम होते होते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खूब सारे फैक्ट चेक्स निकल कर आ गए थे और आज भी इसके फैक्ट चेक्स निकल कर आ रहे हैं। अब इसके अंदर मेन जो बात राहुल गांधी ने बताई थी वो बात ये थी कि वोट चोरी हो रही है, जो हर बार वो बता रहे थे, लेकिन इस बार वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं। इस बार वो बताते हैं कि ये लोग हैं, इनकी ये BLO की स्लिप है और ये खूब सारी है। एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग जगह जाकर वोट डाल रहा है, एक ये व्यक्ति है जिसके ऊपर नाम तो कुछ और है लेकिन जो तस्वीर है वो एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर है। अब दोस्तों कहानी यही सब चीज़ों पर है जो फैक्ट चेक करने वाली बात है। अब राहुल गांधी ये जो क्लेम कर रहे हैं इसमें से पहला सवाल तो यही आता है कि राहुल गांधी के पास जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट आकर राहुल गांधी के पास आई कहां से? राहुल गांधी ये सोर्स रिवील करें, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी ने जो लिस्ट के अंदर फोटोज दिखाई हैं, यानी कि जिन लोगों की एक स्लिप दिखा रहे हैं वो वोटर ID कार्ड किसी का नहीं दिखाया राहुल गांधी ने। मेन बात नोट करने वाली ये है कि राहुल गांधी ने वोटर ID कार्ड किसी का नहीं दिखाया। राहुल गांधी एक वो स्लिप दिखा रहे हैं जो कि BLO के पास रहती है। अब इस स्लिप के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, एक स्लिप वो राहुल गांधी दिखाते हैं जिसके अंदर देखने को मिलता है कि अलग अलग विधानसभा से अलग अलग लोगों के नाम है और उनके ऊपर जो तस्वीर है वो सिर्फ एक है, और उस तस्वीर के अंदर जो दिखाई दे रही है वो है ब्राजीलियन मॉडल। अब जब इसका फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि ये जो लोग हैं, इनकी जो स्लिप राहुल गांधी ने दिखाई है, इस स्लिप के अंदर तो विधानसभा का नाम, जो लोग हैं उनका नाम, ये सब तो वही है। लेकिन असल में अगर उस व्यक्ति को जब भारत के मीडिया हाउसेस ने विजिट करा तो पता चला कि उस व्यक्ति के पास जो वोटर ID कार्ड है, उस वोटर ID कार्ड के ऊपर उस व्यक्ति की ओरिजिनल खुद की तस्वीर है। उस वोटर ID कार्ड के ऊपर कोई भी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर नहीं है। तो आखिर राहुल गांधी बिना वोटर ID कार्ड को जांचे हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस प्रकार कर रहे हैं, ये भी राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर राहुल गांधी ये क्लेम कर रहे हैं कि वोट चोरी इस प्रकार से हो रही है कि लोगों की तस्वीरों को हटाकर किसी और की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, तो दोस्तों जब चुनाव होते हैं, जिस दिन वोटिंग होती है, तब क्या होता है, बूथ लेवल्स के ऊपर बूथ लेवल एजेंट्स बैठे होते हैं, BLA, यानी कि जो हर पार्टी के जो एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, वो बैठे रहते हैं और वो भी ये चीज़ देखते रहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर एक व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति अपना वोटर ID कार्ड दिखा रहा है या फिर आधार कार्ड दिखा रहा है, उस व्यक्ति के वोटर ID कार्ड का एपिक नंबर मैच किया जाता है, वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो फोटो है और जो वोटर ID कार्ड के अंदर जो फोटो है उसको मैच किया जाता है, साथ साथ उस व्यक्ति की शक्ल को भी मिलाया जाता है कि हाँ ये वही व्यक्ति है। तो अगर राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं तो इनके जो पोलिंग एजेंट्स थे वो कहाँ गए? इनके पोलिंग एजेंट्स ने देखा नहीं कि देखिए हमारी जो स्लिप है इसके अंदर तो कोई और है, वोटर ID कार्ड किसी और का है और जो सामने जो व्यक्ति है ये कोई और है, और हम जो फोटो देख रहे हैं ये तो एक ब्राजीलियन मॉडल है। क्या राहुल गांधी के कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स ने हरियाणा के अंदर ये सब चीजें देखी नहीं? मेन बात यह है कि हरियाणा के अंदर जो मामला है वो कांग्रेस का आपसी मामला है, जिसके अंदर कांग्रेस तो बखूबी रूप से हारी है। लेकिन अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि देखिए हम किस प्रकार से हारे हैं, ये बहाना थोप रहे हैं BJP के ऊपर कि वो जीत गए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल बात ऐसी है कि राहुल गांधी एक पेपर देने बैठे हैं और इस पेपर के अंदर राहुल गांधी के कम मार्क्स आए हैं और ज़्यादा मार्क्स दूसरे व्यक्ति के आ गए हैं। तो राहुल गांधी के अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो मेरे कम मार्क्स आए इसकी वजह मैं नहीं हूँ, इसकी वजह चेक करने वाला है। आप देख सकते हैं जो राहुल गांधी की मानसिकता है, इसको आप इस लेवल पर आंक सकते हैं कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स के पास जो तस्वीरें हैं उसके ऊपर तो ब्राजीलियन मॉडल है जो दिखा रहे, लेकिन ब्राजीलियन मॉडल क्या वहाँ पर वोट डालने आई थी? ये बात साबित कीजिए ना। क्या इन्होंने वोट डाला? ये बात साबित कीजिए। आप नहीं डाला। तो इस वजह से अगर राहुल गांधी ने इस तरीके से बताया है तो मैं अपनी पहली बात पर वापस आऊँगा। जिस पहली बात के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ये सोर्स रिवील कर दे अपना कि उनको ये जो लिस्ट है, जो पोलिंग लिस्ट है, ये मिली कहाँ से।
अगर राहुल गांधी वो सोर्स रिवील नहीं करते हैं तो मैं कहता हूं कि ब्राजीलियन मॉडल जो है उसको राहुल गांधी के ऊपर केस कर देना चाहिए कि आखिर आपने मेरी तस्वीर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर ली, क्योंकि ये तस्वीरें तो कहीं आउट थी नहीं। अगर ये होती तो ये तो सोशल मीडिया पर आउट हो जाती, नहीं हुई है। तो ब्राजीलियन मॉडल को राहुल गांधी के ऊपर केस कर देना चाहिए कि आपने गलत तरीके से अपने राजनीतिक षड्यंत्र को रचने के लिए, अपने प्रोपोगेंडा को सच्चा साबित करने के लिए मेरी तस्वीर को इस्तेमाल करा है और मैं अब आपके ऊपर केस करती हूं। राहुल गांधी के ऊपर ये केस होना चाहिए। दूसरी बात अपन आ जाते हैं कि राहुल गांधी सीधी तरीके से, क्योंकि आज बिहार के अंदर वोटिंग है और कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो साफ साफ झलकता है कि राहुल गांधी पहले तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से हरियाणा के चुनाव के अंदर वोट चोरी हुई थी और बाद में कह देते हैं कि बिहार के चुनाव में भी इस प्रकार से वोट चोरी होगी। प्लस वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार को भी इसका दोषी पाते हैं और साथ साथ उनके जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी दोषी पा देते हैं। तो अब राहुल गांधी ये जो तरीका अपना रहे हैं, ये तरीका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन करता है और राहुल गांधी के ऊपर इस वजह से भी केस दर्ज होना चाहिए और राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। तीसरी बात ये है कि चुनाव के जो अधिकारी हैं यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, फिर जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनमें से एक हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। इनके ऊपर वो राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताते हैं और कहते हैं कि सुखबीर सिंह संधू जो है इनके चेहरों से लगता है कि ज्ञानेश कुमार कुछ गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी फेस रीडिंग करके किस प्रकार से बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है अपने बाजू में बैठे व्यक्ति के लिए। राहुल गांधी अगर फेस रीडिंग कर सकते हैं तो राहुल गांधी सबसे पहले तो अपने विधायकों का, उन्होंने जो अलग अलग राज्यों के अंदर जो नेता बैठा रखे हैं विधायक चुनने के लिए, उनके फेस रीडिंग करनी चाहिए और खुद के आईने में देख के फेस रीडिंग करनी चाहिए कि आखिर मैं जो चुनावी रणनीति तैयार कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। मेन बात यह है। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाजू में जो इलेक्शन कमिश्नर बैठते हैं उनका फेस रीड करके मैं बता सकता हूं कि वो ऐसे ऐसे करके कुछ सोच रहे हैं और ऐसे ज्ञानेश कुमार जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी कुछ गलत कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये जो फर्जी क्लेम कर रहे हैं और ये फर्जी क्लेम सच्चा साबित नहीं होता है तो इसके ऊपर भी राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और राहुल गांधी के जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब हम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, तो हमने देखने को मिला कि एक पत्रकार है जिन्होंने राहुल गांधी से सवाल करा। उस पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल करा और राहुल गांधी को कहा कि आपके पास इतने प्रख्यात सबूत हैं, आप पहले भी सबूत लेकर आए, आप आज भी सबूत लेकर आए, अगर आपके पास ये सारे के सारे सबूत हैं तो आप ये सारे के सारे सबूत जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दे देते, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बता देते। तो राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो मुझे देख रहा है। सर पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे, चुनाव आयोग जो है अपनी बात रवैया देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरी पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, सुप्रीम कोर्ट तो मेरे को अभी भी देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो हर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता है। तो राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो वाकई में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है ना कि ये युवराज है, वाकई में वही मानसिकता है कि कोर्ट में जाना नहीं है, उससे पहले मान लेना कि कोर्ट तो मेरे को सुनता रहता है। कोर्ट के पास कोई काम नहीं है, कोर्ट के पास ये काम है कि कोर्ट बैठा है अपनी जगह पर, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, सारा काम छोड़ दो, हाँ हम राहुल गांधी जी को सुन रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा सोच रहे हैं। तो जो नरेंद्र मोदी क्लेम करते हैं ना कि हमारे यहाँ एक युवराज है, हमारे यहाँ युवराज है, राहुल गांधी वाकई में वो युवराज है जो कि कोर्ट में जाए बगैर कह देते हैं कि कोर्ट तो मेरे को सुनता है, कोर्ट के सामने पेश होने से पहले कह देते हैं कि कोर्ट तो मेरे को सुन चुका है। ये सब चीज़ें क्लेम करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा। तो ये जो षड्यंत्र है, राहुल गांधी जो प्रोपोगेंडा रच रहे हैं, इसके अंदर मैं एक और चीज़ को घुसाता हूँ और वो चीज़ ये है कि राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान कहते हैं कि भारत के जेनजी को आगे आना चाहिए, भारत के जेनजी को इसके बारे में जानना चाहिए। भारत के जेनजी ने तो डूसू के चुनाव के अंदर ABVP को जिता के बता दिया आपको कि हम NSUI को पसंद नहीं कर रहे हैं, हम ABVP को पसंद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो क्लेम है इसके आपको देखने को मिला है कि जो षड्यंत्र है, इनकी जो राजनीति का प्रोपोगेंडा है, वो कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर एक प्रोटेस्ट हो जाए, जिस प्रोटेस्ट को NSUI के लोग लीड करें, जिस प्रोटेस्ट को मैं लीड करूँ क्योंकि वो एक युवा नेता है, और उसके बाद में भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो बैठी सरकार है वो सत्ता से हट जाए और मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। यानी कि वो एक प्रोटेस्ट रचना जा रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट के रचते रचते, प्रोपोगेंडा रचते रचते इतने नीचे गिर चुके हैं कि इन्होंने भारतीय सेना को भी
नहीं छोड़ा। अब भारतीय सेना के अंदर वो क्लेम करते हैं कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं तो वहाँ पे एक रैली करते हैं, जाहिर सी बात है, और इस रैली के अंदर वो कह देते हैं कि ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग, क्योंकि पहले तो ओबीसी था, अब ईबीसी भी निकल कर आ चुका है क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक अब कम होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ से ले, तो उन्होंने सोचा कि ओबीसी तो नरेंद्र मोदी जी के पास चले गया, तो एक काम करता है अपन ईबीसी को लेकर आते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से अति पिछड़ा वर्ग को लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय सेना को ईबीसी वाले कंट्रोल नहीं करते, भारतीय सेना को कोई और लोग कंट्रोल करते हैं और सिर्फ उन्हीं के हाथ में इंडियन आर्मी है। तो आप वो पहले वीडियो देखिए। समाज 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं, मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉरपोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं, सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है, सेना में उनका कंट्रोल है। तो राहुल गांधी ये जो क्लेम कर रहे हैं, इससे साफ साफ चीजें दर्शाई जाती हैं कि भारतीय सेना को भी बीच में लाने की क्या जरूरत थी। आखिर वो बताना क्या चाहते हैं कि कल को कोई पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन होता है जिसके अंदर भारतीय सेना होती है, तो क्या राहुल गांधी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने वोटर से, जो उनके खुद के पर्सनल वोटर्स हैं, जो उनके निजी वोटर्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंडियन आर्मी के भी खिलाफ हो जाए, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना बंद कर दें। इंडियन आर्मी के अंदर क्योंकि ईबीसी वाले नहीं है, इंडियन आर्मी में वही व्यक्ति भर्ती होता है जो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मैं जाट हूँ, इंडियन आर्मी में जाट रेजिमेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जाट रेजिमेंट के अंदर घुस जाऊंगा जाके। मैं अगर फुलफिल करूंगा उस क्राइटेरिया को, अगर मैं एलिजिबल होऊंगा इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए, एक फौजी होने के लिए अगर मैं एलिजिबल होऊंगा तो ही तो मैं इंडियन आर्मी में भर्ती होऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं जाट हूं तो मेरे को जाट रेजिमेंट में ले लेंगे। और रही बात इंडियन आर्मी की, तो आप कहोगे कि इंडियन आर्मी तो खुद इस प्रकार की चीजें भेदभाव करती है कि राजपूताना राइफल्स, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, इस तरीके से भेदभाव करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि जाट रेजिमेंट के अंदर सभी जाट हो। जाट रेजिमेंट के अंदर राजपूत भी होते हैं, सिख भी होते हैं, सिख रेजिमेंट के अंदर खूब सारे राजपूत भी होते हैं, जाट भी होते हैं। और ये चीज़ें अलग अलग है क्योंकि ये एक चीज़ जो है भारतीय सेनाओं की जो वॉरियर्स की जो कैपेबिलिटी थी, जो हमारा इतिहास रहा है, हमारी जो सेनाएं रही हैं, उसको एक रखती है, उस इतिहास को जिंदा रखती है सबकी भावनाओं के अंदर। क्योंकि जब युद्ध होता है तब ऐसी भावनाएं काम आती हैं, कोई ये जातिगत चीज़ें काम नहीं आती है। तो राहुल गांधी अगर ऐसी चीज़ें भी नहीं समझ पा रहे हैं और ईबीसी को वोट बैंक को साधने के लिए सिर्फ ऐसे बयान दे रहे हैं, तो शायद राहुल गांधी इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे गंदी राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त जिंदगी की सबसे गंदी राजनीति अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, चाहे वो कोई से भी हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर्स को भटकाने की कोशिश हो, चाहे वोट चोरी के मामले में देश की जनता को भटकाने की कोशिश हो, चाहे ब्राजीलियन मॉडल के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की चीज़ें हो, चाहे इंडियन आर्मी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की चीज़ें हो, चाहे जातिगत राजनीति के अंदर नीचे एकदम सड़क पर उतर जाने वाली बात हो, इन सब तमाम चीज़ों पर राहुल गांधी को देश की जनता, मेरे को नहीं लगता कि माफ़ करेगी और शायद बिहार की जनता भी माफ़ नहीं करेगी। और राहुल गांधी को समय रहते संभल जाना चाहिए, अपनी नीति को बदल देना चाहिए। अगर राहुल गांधी के पास डॉलर आ रहा है, राहुल गांधी अगर डॉलर को डकार रहे हैं, तो उस डॉलर को डकारना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डॉलर की जो डकार है वो शायद अब भारत की जनता के सामने चल नहीं पाएगी। अब अपन आ जाते हैं दोस्तों रशिया के पास। अब रशिया के अंदर क्या चल रहा है? रशिया के अंदर दोस्तों हो रही है कि भाई रशिया अलग अलग जगह पर देखने की कोशिश कर रहा है। अब रशिया डोमिनेंस चाह रहा है। इससे पहले न्यूक्लियर की जो वॉर थी वो चल रही थी, यानी कि सब कोई कहता कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा, अमेरिका कह रहा था मैं न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा। रशिया ने भी अब आदेश दे दिए कि अब वो भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। लेकिन अब रशिया ने अंटार्कटिका के एरिया के अंदर कुछ ऑयल रिजर्व्स को ढूंढ निकाला है। अब ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं ये रशिया की आर्मी ने नहीं बल्कि रशिया के उन लोगों ने ढूंढ के निकाला है जो लोग वहाँ पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे। जी हाँ, अंटार्कटिका जैसी जो जगह है यहाँ पर कोई और एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप नॉर्मल साइंटिफिक रिसर्च ही कर सकते हैं, कुछ जोग्राफिकल रिसर्च कर सकते हैं।
सकते हैं और कोई रिसर्च नहीं कर सकते आप। लेकिन रशिया के जो साइंटिस्ट वहाँ गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर खोद के क्या निकाला, वहाँ पर ऑयल रिजर्व निकाल लिया। और ये जो ऑयल रिजर्व है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑयल रिजर्व है। अब तक नॉर्थ सी के अंदर जितना ऑयल रिजर्व पिछले 50 सालों के अंदर निकला है, उससे 10 गुना ज़्यादा ये ऑयल रिजर्व इन्होंने अंटार्कटिका के उस जगह पर ढूंढ के निकाल दिया है। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया के पास जितने भी अभी तक ऑथेंटाइज्ड यानी कि अथॉरिटाइज्ड यानी कि मैं कहूँ कि प्रूवन जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं, इनसे डबल से भी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ऑयल रिजर्व है। और बताया जा रहा है इसका जो आंकड़ा है वो 511 बिलियन बैरल्स का है। तो ये जो आंकड़ा है, तो अब क्या हो सकता है, क्या रशिया यहाँ से तेल निकाल सकता है, क्या रशिया यहाँ से ऑयल निकाल कर ला सकता है? तो अभी तक दोस्तों रशिया यहाँ से निकाल कर कोई आदेश तो पुतिन ने निकाले नहीं है। हालांकि पुतिन निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे, उनको कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन कुछ ट्रीटीज हुई थी, एक हुई थी 1959 के अंदर और एक हुई थी 1991 के अंदर। इन ट्रीटीज के अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता, वहाँ पर कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकती और कोई भी रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी नहीं हो सकती इस एरिया के अंदर, अंटार्कटिका वाले रीजन के अंदर। तो कायदे से अगर ट्रीटी साइन कर रखी है, ट्रीटी से साइंड है, तो दुनिया भर के देशों की नजर है, दुनिया भर के देशों की लीडर्स की नजर है। और पुतिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो ऑयल रिजर्व्स है, यहाँ पर इनको खोद नहीं सकते, यहाँ से तेल नहीं निकाल सकते। लेकिन वो पुतिन है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटीज तो धरी की धरी रह जाती है, ट्रीटीज तो कागजों के पन्नों पर धरी धरी रह जाती है। अगर सामने से बोरो वेस्टनिंग मिसाइल आ गई तो पुतिन की तो जो देश की जो दुनिया भर की जो लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, दुनिया भर की शक्तियाँ क्या करेंगी। और पुतिन अभी इसको नहीं निकालेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे। अभी पुतिन क्या करेंगे, रशिया क्या करेगा, इसके ऊपर न्यूज़ बनाएगा, हर जगह हेडलाइंस करेगा, वेस्ट को डराने की कोशिश करेगा, वेस्ट को बताने की कोशिश करेगा कि देखिए आप तो अब तक इधर उधर से तो तेल निकालने की सोच रहे थे और मैंने अंटार्कटिका में जाके ढूंढ भी लिया है। यूके इसका विरोध कर रहा है क्योंकि यूके की एक टेरिटरी है जस्ट उसके बाजू में, तो यूके इसका विरोध कर रहा है। लेकिन रशिया अभी तक इस पर नज़र बनाएगा, रशिया साथ साथ अपना डोमिनेंस जमाएगा और रशिया पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेगा कि जहाँ दुनिया भर के लोग तेल के लिए लड़ रहे हैं, ट्रम्प इधर उधर टैरिफ कर रहे हैं, वेनेजुएला जैसे छोटे मोटे देशों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, अपने आर्मी वालों को भेज रहे हैं, उनकी बोट्स के ऊपर मिसाइलें छोड़ रहे हैं, वहाँ मैंने अंटार्कटिका के अंदर जाकर ऑयल रिजर्व ढूंढ लिया। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बिहार के अंदर आज वोटिंग का डे था, इसी के साथ साथ बिहार के अंदर जो आज दोपहर 1 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 42% से ज़्यादा हो चुका है। यानी कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अब तक तो इस वक्त मैं देख नहीं सकता, लेकिन आज शाम तक मेरे को लगता है कि 45% की वोटिंग परसेंटेज क्रॉस कर जाएगा। फर्स्ट फेज की ये वोटिंग चल रही है बिहार के अंदर, इस वक्त 121 सीटों के ऊपर ये वोटिंग चल रही है। क्या कुछ होता है देखने की वाली बात ये है, क्योंकि हाल ही में खबरें ये भी आ रही थी कि बिहार के अंदर एक जगह है लसिक राय, अब यहाँ पर भी विष्णुदेव राय विजय सिन्हा का जब काफिला जा रहा था तो उनके ऊपर पथराव हो गया, उनके ऊपर हमला हुआ, इस तरीके से खबरें आ रही हैं। शाम तक क्या कुछ खबरें आती हैं हम आपके लिए कल लेकर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हमें सब्सक्राइब कीजिए।